हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है। इस वीडियो में भी हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग हर बुक में दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया है, आरडीसी में भी दिया है और आरएस अकाउंट में भी दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और कई बार बोर्ड में भी पूछ चुका है, तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दिया है कि एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमको क्या गिवन है, हमको साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा आपस में, ठीक है। अब देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको बनाने से पहले इसके पीछे लॉजिक समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग इनिशिएट करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। अब बहुत लड़के क्या करते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में एक ही ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लड़के गलत करते हैं। वो एक्चुअली में उन लोग को लगता है कि सही है, लेकिन एक्चुअली में वो गलत रहता है, ठीक है। प्रैक्टिकली वो गलत होता है। फिर देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन में हमको दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ती है, जबकि बहुत सारे लड़के एक ट्रायंगल लेते हैं। तो करते क्या हैं कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, और एंगल कौन कौन सा दिया है, एंगल बी और एंगल क्यू दिया है, और दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो साफ दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में भी ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल्स है। तो हम इसको मान लेते हैं, ये हो गया मेरा एंगल बी, सॉरी ये हो गया बी, और ये एंगल को हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। और इस एंगल को दूसरे मान लेते हैं, हम इसको ए बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल ए बी क्यू हो गया, ठीक है, या कुछ भी बोले बी ए क्यू जो भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से। अब लड़के क्या करते हैं कि ये दोनों एंगल तो एक्यूट एंगल्स है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि कहाँ गया, हाँ, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल क्यू को प्रूफ करना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि साइन बी देखेंगे, बी एंगल यहाँ पे है। अब साइन होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी लिख दिए, अपॉन हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, बी क्यू, तो बी क्यू लिख दिए, ठीक है, इक्वल टू। अब क्यू की बात करते हैं, तो साइन क्यू, तो क्यू के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन, और यहाँ पे गलत हुआ है, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर है, तो ये ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, बी क्यू, तो बी क्यू लिख देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बी क्यू से बी क्यू कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से आ जाता है ए क्यू इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब देखेंगे कि ए क्यू और ए बी इक्वल हो गया। अब हम लोग को मालूम है कि ए क्यू और ए बी जब इक्वल है, यानी कि दो साइड्स इक्वल है, तो दोनों साइड्स के जो सामने यानी कि अपोजिट वाला एंगल्स होता है वो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल क्यू, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से ए बी इक्वल टू ए क्यू है, तो ए क्यू का अपोजिट है एंगल बी, और ए बी का अपोजिट क्या है, एंगल क्यू, ठीक है। तो ये थ्योरम लगा के इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आप लोग इस तरह करते हैं तो 1 या 1.5 नंबर मिल सकता है, लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिल सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अप्रोच नहीं करेंगे, ठीक है। अब कैसे हम इसको बनाएंगे हम देखते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ये मतलब देखने में सही लगता है, लेकिन एक्चुअली में पूरी तरह से ये सही नहीं है। अब कैसे हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलो तो इसको क्लीन करते हैं, अब देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक ही ट्रायंगल पे नहीं लेंगे दोनों एंगल्स को, ठीक है। दो अलग अलग ट्रायंगल्स पे दोनों एंगल्स को लेंगे, ठीक है। और ऐसा हर बुक में भी किया है, और ऐसा इसलिए किया है, बहुत लड़के समझ नहीं पाते हैं कि क्यों दो ट्रायंगल लिया है, ठीक है। हम उसको समझेंगे कि क्यों दो ट्रायंगल इसमें लिया जाता है। तो देखेंगे, इसमें पूछा है कि अगर साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, साइन बी और साइन क्यू इक्वल है, तो प्रूफ करो कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का पूरी तरह से मतलब ये है कि हम कोई भी ट्रायंगल ले लें,
किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, शेप नहीं, किसी भी साइज का ट्रायंगल ले लें, बस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी साइज का हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, ठीक है। अगर उसमें साइन, मतलब कोई भी साइन बी यहाँ पर दिया है, तो कोई भी एंगल लो, तो अगर साइन एंगल इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में अगर साइन का एंगल इक्वल है, तो वो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो हम दो ट्रायंगल ले लिए, साइज कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, बस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी एंगल, मान लो ये एंगल बी है और इस ट्रायंगल में ये एंगल क्यू है, ठीक। तो अगर इन दोनों एंगल का साइन का रेशियो सेम है, हम क्या बोले कि अगर इन दोनों एंगल के लिए साइन का रेशियो सेम है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम किसी भी शेप और साइज का, शेप नहीं साइज, शेप तो ट्रायंगल क्या ही रहेगा, ठीक है, किसी भी साइज का अगर राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, भले छोटा ले लें या बड़ा ले लें, अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का साइन का रेशियो इक्वल हो, दोनों ट्रायंगल में किन्हीं भी दो एंगल्स का साइन का रेशियो सेम हो, तो वो एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसमें मेन मतलब यही है कि हम दो ट्रायंगल लेंगे और अलग अलग, मतलब डिफरेंट साइज का ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल जो भी लेंगे डिफरेंट साइज का लेंगे, और उसमें ये दिया गया है कि दो एंगल्स के साइन का रेशियो सेम है, तो प्रूफ करो कि दोनों ट्रायंगल में दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, भले वो ट्रायंगल किसी भी साइज का हो, उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है। अगर साइन का रेशियो सेम है दोनों एंगल का, तो दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें एक ही ट्रायंगल लेके दोनों एंगल्स को लोकेट नहीं करते हैं एक ही ट्रायंगल में, बल्कि हम दो अलग अलग डिफरेंट साइज का ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। अब उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अप्रोच करते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही होता है कि दो ट्रायंगल अगर डिफरेंट साइज के हों, तो अगर साइन का रेशियो, साइन क्या मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उस एंगल के लिए इक्वल है, उन्हीं दो एंगल के लिए इक्वल है, तो वो दो एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कोई भी रेशियोज ले सकते हैं, यहाँ पे साइन दिया है, यहाँ पे साइन दिया है, हम लोग चाहे तो अगर cos b = cos q रहता, तो उस केस में भी एंगल b और एंगल क्या होता, q इक्वल होता। tan b = tan q होता, तो उस केस में भी एंगल b और एंगल q क्या होता है, इक्वल होता। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लो, अगर वो दोनों आपस में इक्वल है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग जो ट्रायंगल लेते हैं डिफरेंट साइज के लेते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ही रहता है दोनों, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, भले साइज कुछ भी हो, डिफरेंट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक। साइज डिफरेंट ही लेते हैं एक्चुअली में। अब लिखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। ठीक है, देखते हैं प्रूफ। पहले क्या करेंगे कि हम दो राइट एंगल ट्रायंगल डिफरेंट साइज का मतलब एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं। तो लिखेंगे लेट ट्रायंगल ए बी क्यू, नहीं क्यू नहीं लेते हैं, ए बी सी लेते हैं, और एक और ट्रायंगल लेते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल लेंगे उसके नेमिंग में बी और क्यू आना चाहिए। तो एक ट्रायंगल लिए हैं उसमें बी आया है एंगल, दूसरे ट्रायंगल में क्यू आना चाहिए, भले और कोई दूसरा रह सकता है, ठीक है। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बी अ, लेट ट्रायंगल बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बी द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है ना। वेयर ये भी लिख देते हैं, वेयर एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स इन दोस ट्रायंगल, ठीक है, आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या कर दिए कि दो ट्रायंगल को लेट कर लिए और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है मेरा, यहाँ बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, लेकिन बी जो है राइट एंगल नहीं होना चाहिए, बी एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो बी को लेट कर लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये एंगल बी हो गया, ठीक है। उसके अलावा ए और सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए और सी को कहीं भी लोकेट कर सकते हैं।
तो इसको हम ए बोलते हैं, ये बी हो गया, ये सी क्या हो गया, सी हो गया मेरा राइट एंगल। उसी तरह ट्रायंगल पी क्यू आर को भी लोकेट करना है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर को लोकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू राइट एंगल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल ही है, मतलब राइट एंगल नहीं होना चाहिए, बस एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो क्यू को हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये क्यू हो गया। अब पी और आर में कोई भी राइट एंगल हो सकता है, पी और आर में कोई भी राइट एंगल हो सकता है, तो ये हो गया पी क्यू आर को हम राइट एंगल मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो पी क्यू आर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको देखते हैं। अच्छा पहले ये देखते हैं कि ये दोनों एंगल्स को हम इक्वल कैसे कर पाएंगे, यानी कि एंगल बी और एंगल क्यू को इस दोनों ट्रायंगल में इक्वल कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो हम साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का हम लोग कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी पढ़े हैं, या फिर क्लास 9th में भी पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, ठीक है। क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स है, क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल करना है। तो इक्वल करने का दो ही मतलब तरीका है। पहला तरीका कि अगर हम चाहें तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दे। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दें, ठीक है। दो ट्रायंगल में एंगल्स को इक्वल करना है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए हमको या तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, या फिर हमको इन दोनों को सिमिलर दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर दोनों को सिमिलर भी प्रूफ कर देते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, और एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल आर है। तो हम आराम से एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कब, जब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कर पाएंगे, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंट साइज, मतलब हम पहले ही बोलते थे कि हम डिफरेंट साइज का ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल जो होता है डिफरेंट साइज का होता है, ठीक है। जनरली डिफरेंट साइज का ही लेते हैं हम लोग। तो डिफरेंट साइज अगर हो गया तो दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो नहीं सकता, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, दोनों ट्रायंगल का साइज भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो सिमिलर ट्रायंगल्स में शेप सेम हो सकता है, लेकिन साइज कोई जरूरी नहीं कि सेम होगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल में शेप सेम होना चाहिए, लेकिन साइज कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो ही है, ठीक है ना। होगा भी फिर भी सही है, अगर नहीं भी है फिर भी सिमिलर कह सकते हैं हम उसको। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में ये कंडीशन है कि मतलब दोनों का साइज और शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। तो हम तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो क्या प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे हम लोग। अब जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो वैसे ही ये दोनों एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए हम कोई ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC ही लेते हैं, और एक और ट्रायंगल लेते हैं PQR, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो सिमिलर का साइन कैसा होता है, सिमिलर का साइन ऐसा होता है, ठीक है। ये होता था मेरा कॉन्ग्रुएंट का साइन, ये क्या होता है, सिमिलर का साइन, ठीक है। तो अगर कहीं भी ऐसा साइन दिखे इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। देखते हैं, अगर मान के चलो कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है कि ट्रायंगल्स का नाम लिखने भी आना चाहिए, ठीक है।
जैसे कि नाम के हिसाब से हम बहुत कुछ मतलब उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें तो पहले कौन एंगल है, पहले एंगल ए है और इसमें कौन सा एंगल है, पहले पी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, पी है। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, पी है। उसी तरह बीच में कौन सा एंगल है, बी है, और यहाँ पे बीच में कौन सा एंगल है, क्यू है। यानी कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। यहाँ पे सबसे राइट साइड में कौन है, एंगल सी है, और इधर क्या है, राइट साइड में आर है। तो ये दोनों क्या होगा आपस में, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये सब। ठीक है, तो ये सब हम ट्रायंगल्स में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में देख लेते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब नेम के हिसाब से हम लोग पता करते हैं। जैसे एंगल एंगल ए सबसे लेफ्ट साइड में है और इधर एंगल पी सबसे लेफ्ट साइड में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग को पहचानने का और भी तरीका है जो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में ऐसे ही पहचानेंगे हम लोग। ठीक, उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग साइड का बात करें, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का बात करें तो फिर हम लोग जैसे नेम लिखा गया है ना, उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो पहले कौन है, पहले अगर हम बात करें, अगर साइड का बात करें तो साइड में दो होता है, मतलब दो वर्टिसेस होते हैं, साइड दो वर्टिसेस से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक ए बी साइड होगा, तो इसमें ए बी के साथ कौन है, मतलब जैसे यहाँ पे ए बी है, इधर क्या है, पी क्यू है। ठीक है, यानी कि ए बी और पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगे। जस्ट वैसे ही अगर हम यहाँ पे बी और सी लेंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, क्यू और आर लेना पड़ेगा, यानी कि बी और सी क्या हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा। उसी तरह अगर इधर हम साइड ए और सी लेते हैं, साइड ए और साइड सी लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में कौन सा साइड्स लेना पड़ेगा, साइड पी और आर लेना पड़ेगा, यानी कि पी आर लेना पड़ेगा साइड। ठीक है, यानी कि ए सी और पी आर आपस में क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इजकल टू एंगल पी, ठीक है, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इजकल टू एंगल आर, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। जैसे देखते हैं, अगर हम बोले ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है तो पी क्यू होगा, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, पी क्यू है, यानी कि दोनों साइड का जो रेशियो होगा, यानी कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा बराबर होगा बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू आर, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, पी आर है, यानी कि ए सी और पी आर का भी रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज कितने मिलेंगे हमको, 3 मिलेंगे, और तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, लेकिन हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वहाँ इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे हम बताएंगे, लेकिन ठीक है, तो सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसे ही सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं इसको, देखिए किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना, कुछ क्राइटेरिया होता है, 4 क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है साइड साइड साइड, ठीक है ना। तो साइड 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 से क्या होता है कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखा दें, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा देते हैं तो बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, मेरा सिमिलर है। ठीक है ना, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में भी होता था कुछ ऐसा ही, साइड 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 होता था, साइड एंगल साइड, जो जस्ट वैसे ही इसमें भी है। ठीक है, या फिर एक और क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है मेरा, कि अगर हम दो साइड का रेशियो, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल अगर बराबर है तो उससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे लेते हैं AC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, PR, तो AC अपन PR हो गया।
ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू हो गया, ठीक है। तो दो साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, और इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको भी इक्वल दिखाना पड़ता है। जैसे इन दोनों साइड के बीच में कौन है, एंगल ए है, यहाँ पे इन दोनों साइड के बीच में कौन है, एंगल पी है, ठीक है ना। तो वही है, उसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड, यानी कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है दोनों ट्रायंगल में, वो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बीच वाला का बात कर रहे हैं, जो हम साइड लिए हैं उसके बीच में, ठीक है। आप ये नहीं ले सकते हैं, ये वाला एंगल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जो भी हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड रिलेट किए हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसी एंगल को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ करने का, कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दे, ठीक है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के किसी भी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देते हैं बाय यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन जो भी दिया है क्वेश्चन में, तो वहां से भी हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दे तो तीसरा तरीका ये हो गया। चौथा तरीका है कि इन दोनों ट्रायंगल का किन्हीं भी दो एंगल्स को भी इक्वल दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने का एक और तरीका है कि किन्हीं भी दो एंगल्स को भी अगर इक्वल दिखा दे, तीन एंगल तो दिखा देंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन किन्हीं भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर इक्वल कर देते हैं तो उस केस में भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, मेरा सिमिलर है। तो ये चार क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा दे तो सिमिलर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि किन्हीं भी दो साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा दे और उसके बीच में बनने वाला एंगल्स को इक्वल दिखा दे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दे, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है सिमिलर प्रूफ करने के लिए कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दे। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को दिखा देंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, मेरा सिमिलर हो जाएंगे। अब एक चौथा तरीका है कि किन्हीं भी दो एंगल्स को भी अगर इक्वल दिखाते हैं, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, तो फिर भी क्या हो जाएगा, वो दोनों सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो अब हम देखते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा क्राइटेरिया लग पा रहा है जिसके थ्रू हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा है, सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं पढ़ा है, उसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या करना था, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले जो चीज़ गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है। ये चीज़ गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। तो यहाँ पे हम प्रूफ देखते हैं इसका, ठीक है। ये सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, तो इस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से प्रूफ करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, देखते हैं दिया क्या गया है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम साइन बी का बात करें तो एंगल बी इस ट्रायंगल में है, तो साइन थीटा क्या हम पढ़े हैं कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, इतना हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, एंगल बी है थीटा की जगह पे, ठीक है। तो साइन बी, तो एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ए सी, हाइपोटेनस कौन है, ए बी। तो क्या हम साइन बी की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, साइन बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी, परपेंडिकुलर मेरा ए सी है, ठीक है।
और हाइपोटेनस कौन है मेरा, ए बी, तो AC अपॉन ए बी इक्वल क्यू, वहाँ पे साइन क्यू, तो एंगल क्यू का बात कर रहा है, तो एंगल क्यू किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है, ठीक है। तो इस क्यू के अपोजिट साइड में कौन सा साइड है, इस क्यू के अपोजिट में कौन सा साइड है, ये है पी आर है, तो हम पी आर लिख देते हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर हुआ, और एंगल क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस कौन होगा, पी क्यू होगा, तो हम लिख सकते हैं पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। इतना चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम साइड 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 कैटेगरी मतलब सिमिलर दिखाना चाहेंगे तो क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि हमको यहाँ पे साइड का रेशियो दिख रहा है, ठीक है, भले ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ना हो, लेकिन हमको साइड का रेशियो दिख रहा है। तो पहला बात जो दिमाग में आएगा कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को साइड 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 यानी कि एस सिमिलरिटी कैटेगरी से प्रूफ करें, ठीक है, क्योंकि हमको साइड का रेशियो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, अगर इन दोनों ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा दें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा दें, तो वहाँ से हम इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं देखेंगे ध्यान से, तो AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR है, यानी कि AC अपॉन PR बराबर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, PQ है, तो यहाँ पे हम AB अपॉन PQ कर सकते हैं बराबर, BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, QR, यानी कि BC अपॉन QR, ठीक है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा दें तो हम बोल सकते हैं कि बाई एस सिमिलरिटी कैटेगरी से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो हमको यहाँ पे दो साइड्स का रेशियो दिख रहा है, मतलब ठीक है ना, दो साइड्स का दो रेशियो हमको दिख रहा है जो कि आपस में इक्वल है, ठीक। तो अब हम ये सोचेंगे कि क्या हम AC अपॉन ए बी बराबर PR अपॉन PQ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस रेशियो में हमको AC भी दिख रहा है, AB भी दिख रहा है, PR और PQ भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी हमको AC, PR, AB और PQ दिख रहा है। तो क्या हम इस रेशियो को रीअरेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है ना, इस फॉर्म में लाने के लिए हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो क्या बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको साइड 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 इसलिए लगा क्योंकि हमको दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, तो साइड साइड से बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करते हैं, देखते हैं, इस PR को इधर लाते हैं तो PR क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो AC अपन PR हो गया, यहाँ पे भी AC अपन PR है बराबर, इस AB को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ, ठीक है। तो यानी कि हमको इतने दूर का रेशियो प्रूफ हो गया, AC अपॉन PR बराबर PQ, AB अपॉन PQ मिल गया हमको, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में इन दो ट्रायंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिया गया है, इन दोनों ट्रायंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया गया है, ठीक है। अब जो थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके रेशियो को इक्वल दिखाना है इन दोनों के, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में जो थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उन दोनों के रेशियो को हमको इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो उतना अगर हम कर देते हैं, यानी कि इन दोनों को BC अपन QR के भी इक्वल कर दें, इन दोनों को अगर BC अपन QR के इक्वल कर दें तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है ना। तो मेरा अब मेन मकसद यही है कि हम किसी भी तरह से इन दोनों के रेशियो को BC अपॉन QR के इक्वल दिखा दें। जैसे ही हम ऐसे कर देंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय यूजिंग एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे हम। तो हमको BC और QR चाहिए इन दोनों के इक्वल, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, मतलब इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो अब ये रेशियो है तो कोई कांस्टेंट के इक्वल हुआ होगा। अब दोनों आपस में रेशियो है तो कुछ रेशियो मतलब कांस्टेंट के इक्वल होता है ना। तो मान लेते हैं कि दोनों रेशियो जो है किसी कांस्टेंट के इक्वल है, यानी कि मान ले K के इक्वल है, और ये K कुछ भी हो सकता है, रेशियो मतलब कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, ठीक है। मतलब रेशियो दोनों को क्या है, तो इक्वल है, तो इक्वल तो दिख रहा है। और किसके इक्वल है, तो मान लेते हैं कि K के इक्वल है, ठीक है। K की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1/2, 3, 4 कुछ भी, 3/2 कुछ भी, तो मान लेते हैं कि K के इक्वल है, ठीक है।
तो अब उसी तरह, ठीक है, के इक्वल, अब उसी तरह अगर हम किसी भी तरह से बी सी और क्यू आर का रेशियो को, ध्यान सुनेंगे, अगर हम किसी भी तरह से बी सी और क्यू आर के रेशियो को के इक्वल दिखा दें, के इक्वल दिखा दें, तो क्या इसका भी रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भी के इक्वल है, मतलब ये दोनों का रेशियो को भी हम के माने हैं। अगर उसी तरह इन दोनों का रेशियो भी के इक्वल आ जाए तो तीनों रेशियो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ऐसे हम सिमेट्रिक क्राइटेरिया प्रूफ कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से, ठीक है। चलो, तो कैसे करेंगे वो ध्यान सुनेंगे। अच्छा, एक और चीज यहां से हम एक और बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर हम केवल AC अपॉन PR को, AC अपॉन PR को K के इक्वल लिखते हैं, तो यहां से हमको AC क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा K इंटू PR मिल जाएगा, ठीक है, K इंटू PR। उसी तरह अगर हम AB अपॉन PQ को K के इक्वल करते हैं, तो यहाँ से AB कितना आ जाएगा, K इंटू PQ। अब ऐसा क्यों किए हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है ना, ये आगे जरूरत पड़ेगी, इसको देखेंगे क्यों हम इसको किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम इस रेशियो को K मान लिए हैं। अगर हम AC अपॉन PR को अकेले K के इक्वल करेंगे तो AC K इंटू PR के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह AB अपॉन PQ को अकेले K के इक्वल करते हैं तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू PQ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि क्लीन करेंगे तो फिर छूट जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं AC इक्वल टू K इंटू PR, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, और यहाँ से आया है AB इक्वल टू K इंटू PQ, ठीक है, इसको इक्वेशन हम सेकंड मानते हैं, ठीक है। अब इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद हम इधर क्लीन कर रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, नोट हो गया, इधर क्लीन कर रहे हैं हम, ठीक है। हमको ट्रायंगल फिर से बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल नहीं क्लीन करना चाहिए था, ठीक है, फिर भी देखते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं, कौन कैसा सा ट्रायंगल, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये एंगल B था और ये एंगल A था, ये एंगल C था। उसी तरह एक और ट्रायंगल था जिसमें ये एंगल मेरा Q था, ये एंगल Q था, ये P था, PQ, और ये एंगल R था, ठीक है, 90 डिग्री था, ठीक। चलो, अब हमको क्या चाहिए था, हमको एक्चुअली में क्या प्रूफ करना है कि हमको प्रूफ करना है कि AC अपॉन PR बराबर होगा AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR, ठीक है, ये प्रूफ करना था। और हम यहाँ तक प्रूफ कर लिए थे कि AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ K के इक्वल था। हम यहाँ तक देख लिए थे कि AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ, ठीक है ना, जो भी चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके हिसाब से हम यहाँ तक प्रूफ कर लिए थे कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो क्या है, इक्वल है। अब थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो इक्वल दिखाना है, इसको हम K लीड किए थे, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है मेरा, BC अपॉन QR, तो यानी कि BC अपॉन QR के रेशियो को भी K के इक्वल दिखाना था हमको, BC अपॉन QR के रेशियो को भी K के इक्वल दिखाना था। तो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। तो हम क्या करेंगे कि BC पहले देखेंगे, BC किस ट्रायंगल में है, तो BC ट्रायंगल ABC में है, तो लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से BC का वैल्यू निकालेंगे कि BC किसके इक्वल आ रहा है, ठीक। हम ये देखेंगे कि BC किसके इक्वल आ रहा है, ये देखेंगे हम। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं। हाइपोटेनस कौन है मेरा, यहाँ पे एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस है मेरा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर हो गया बराबर परपेंडिकुलर ए सी है तो ए सी का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बेस कौन है मेरा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। हमको किसका वैल्यू चाहिए, बी सी चाहिए, तो बी सी को अकेले करते हैं तो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाओ तो ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर,
ठीक है ना। अब देखते हैं तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी बी सी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, ये बी सी का वैल्यू हो गया। ठीक, अब हमको क्यू आर भी चाहिए, तो क्यू आर किस ट्रायंगल में है, पी क्यू आर में है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच क्या है यहाँ पे, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे परपेंडिकुलर पी आर मान लेते हैं, तो पी आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, तो यहाँ से आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये तो है ही। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अभी देखते हैं इसको आगे क्या करेंगे। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू इतना आ रहा है और बी सी स्क्वायर का वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, अच्छा हमको क्यू आर निकालना है, सॉरी यहाँ पे क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर को अलग करते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसको क्वेश्चन थर्ड मान लेते हैं। ठीक, अब हम ध्यान से देखते हैं, बी सी स्क्वायर का वैल्यू ये आया है और क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू ये आया है, जिसको हम मतलब जिसका काम था हमको। ठीक है, बी सी और क्यू आर का काम था, तो बी सी का वैल्यू इतना और क्यू आर का वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, अब हमको के इक्वल लाना है, दोनों के रेशियो को के इक्वल लाना है, तो कैसे लाएंगे देखेंगे ध्यान से। अगर हम सिंपली BC और QR को रेशियो निकालते हैं, BC और QR का रेशियो निकालते हैं, तो हमको यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपन ये करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको के चाहिए, तो कैसे दिमाग लगाएंगे, के तक पहुँचना है हमको, तो कैसे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमको कुछ हासिल नहीं हो सकता है, रेशियो निकालेंगे दोनों का, तो हमको ना ही कुछ कैंसिल हो रहा है, ना ही कुछ टर्म आने वाला है। ठीक है, ना ही कुछ वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो देखते हैं क्या करेंगे हम। तो अब देखेंगे इक्वेशन 1 और सेकंड को, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि AC जो है K इंटू पी आर की इक्वल है। तो क्या हम AC की जगह पे K इंटू पी आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमको K चाहिए भी और यहाँ पे K दिख भी रहा है, तो हम करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे BC इक्वल टू, यहाँ पे दिखाई नहीं देता होगा, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं ऊपर, क्योंकि तो हो गया होगा। इस ट्रायंगल को भी क्लीन करते हैं, कोई दिक्कत, इसको जरूरत नहीं है अब। ठीक, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अब। ठीक है, यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ से हम लिखेंगे BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले ए बी देखते हैं, ए बी किसके इक्वल है, K इंटू पी क्यू, तो लिखेंगे K इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस AC किसके इक्वल है, K इंटू पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको K दिखने लगा। ठीक है, यहाँ पे हमको K दिखने लगा, K हमको चाहिए भी था, K हमको चाहिए भी था, तो इसीलिए हम AC को K के टर्म में लिखे थे और AB को भी K के टर्म में लिखे थे, इसी चीज़ के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ से और यहाँ से किसी भी कोई भी रेशियो नहीं मिल रहा था और कोई भी वैल्यू K के टर्म में नहीं आ रहा था, तो यहाँ से हम AC को K के टर्म लिख सकते हैं, K इंटू पी क्यू, सॉरी K इंटू पी आर, और AB को K के टर्म लिख सकते हैं, K इंटू पी क्यू, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा हमको। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, AB इक्वल टू K इंटू पी क्यू। ठीक है, AC इक्वल टू K इंटू पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर हो जाएगा ये K स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा K स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, पी आर है, पी आर स्क्वायर हो गया। अब K स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो K स्क्वायर बाहर ले देते हैं,
तो बी स्क्वायर टू के स्क्वायर बाहर आएगा, तो अगर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जैसे पहले इसको ऐसे करते हैं, के स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पे क्या बच गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ऐसा बच गया। ठीक है, अब देखते हैं, तो बी सी इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर किसके इक्वल है, क्यू आर स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर किसके इक्वल है, क्यू आर स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या हम इस पूरे की जगह पे क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इसको क्लीन कर रहे हैं हम क्योंकि इधर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम इसके जगह पे क्यू आर स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और ये दोनों कहाँ से आया था, ये दोनों आया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आया था। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, केवल क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो क्यू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्यू आर हो जाएगा केवल। ठीक है, तो यहाँ से हमको बी सी और क्यू आर का रेशियो चाहिए, तो क्यू आर को हम इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, और ये किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया। और हमको यही प्रूफ करना था, हमको यही दिखाना था कि बी सी और क्यू आर के भी रेशियो किसके इक्वल हो जाए, के इक्वल हो जाए। तो अगर बी सी और क्यू आर का रेशियो के इक्वल हो गया और ये दोनों आपस में के इक्वल था, तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर के, इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, एंड बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के, ये भी के इक्वल है। तो इन दोनों साइड्स का रेशियो भी के इक्वल है, और यहाँ भी इन दोनों साइड का रेशियो कितना है, के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तीनों रेशियोज क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर इसको हम 5 मानते हैं तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये 4 है, ये 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 तीनों रेशियोज क्या होंगे, आपस में भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, और जैसे हम तीनों साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखा दिए, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखा दिए, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर बाय एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन ट्रायंगल लिए थे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर सिमिलर। ठीक है ना, अब सिमिलर हो गए तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि देयरफॉर इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, तो हम इसको वर्ड में ना लिख के हम सिंबल से भी शो कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी,
क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसी तरह एंगल बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल क्यू है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, हेंस प्रूव्ड। लिखेंगे कि सिंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि लिखेंगे कि सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ऐसे हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये तो हो गया होगा, इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ठीक है, बड़ा था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं अगर अच्छे से, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। हमको समझाना था इसीलिए कुछ लेंदी हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट में बन सकता है, मतलब समय ज़्यादा नहीं ले सकता, शॉर्ट में नहीं, मतलब ऐसे ही बनेगा लेकिन समय ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। अगर समझ लेंगे तो, हमको समझाना था इसलिए समय लगा था इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे। हम क्या किए इसमें कि दोनों ट्राइंगल्स को हम एस यानी कि साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूफ कर दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों रेशियोज क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। ये भी के इक्वल था, ये भी के इक्वल आ गया, ठीक है। हम इसको माने थे के इक्वल, तो ये भी के इक्वल आ गया। तो तीनों रेशियोज क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब जैसे ही तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि बाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यानी कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। लेकिन हमको बी और क्यू से मतलब था, तो हम लिख दिए कि देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और रीजन दे देंगे कि सिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, और ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इसमें जो भी करना था, बस क्या करना था कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था, ठीक है। अब जैसे ही सिमिलर प्रूफ कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा दोनों, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में बस इतना ही।